हमारे तो बांदर भी हमको पैदा करी, गुणी भी पैदा करी, बा भी पैदा करी, हमारा गोर बतुर काक दान हमले काक रहने हैं। अब खेती ना पाती ना सब जगह बाटे बुझे बने काएगी और सब भी लगा रहे मिल कंटर मंटर लट्टा मट्टा गिंड का हुआ में अरिया में आग जगा रहे बसा समझ मुश्किल हो गया बुन हम करता करो बुन ये इंतजाम करो ला तो बारे हम ता दिए जाओ मतलब मन अंदर चूल्हा खान में नचवे गुण चूल्हा खान में नचवे साग ना पात खेत पात में कुछ नहीं सगोड़ा में कह रहा जरा वो खा दी मरा रात छनणुम रेण कान के रेण रात हम छनणुम हैं अदादी कुयो बल के खल्ला लगुला त हम तई खा जालते के ना वो गोर भैंस पाइन जगह सरकार का बना हम के प्रत्येक गांव पिंजड़ा ला जाते प्यारे वेरी जानवर त अगर जे प्रत्येक गांव में जंगलात होलो त उगर देख रे कारण हमरा बच्चों ब्याह हमार भी हैं हम का जान हम तो ये गोर भैंस की वजह से हम गांव छो। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज 24। जैसा आपको पता है भालू का तांडव इस समय से बढ़ चुका है क्षेत्र में। अब यहाँ पे जो गाय पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे अब रहना भी मुश्किल हो रहा है। पहले तो आप धीरे धीरे इनको बना रहा, अब धीरे धीरे अब यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जो गाँव में रह रहे हैं उनको निवाला बनाना शुरू करेगा। जी हाँ, मैं इस समय हूँ गुम गांव में, नैनाना ब्लॉक का क्षेत्र पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। लगातार यहाँ पे भालू का आतंक जारी है। कई घटनाएं हो चुकी हैं क्षेत्र में, लेकिन मजाल है कि प्रशासन और विभाग कुछ करे इस मामले में। बड़ा दुखद खबर आज मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्योंकि ये जो गांव है, गांव दिखाएगा आप, ये सामने गांव है, ये देखिए आप, घर है सामने लोगों के, और ठीक घर के सामने गौशाला है। ऐसे भी नहीं कि काफी दूर गौशाले है, क्योंकि गौशाले किसी टाइम पे दूर हुआ करते थे, लेकिन अब तो घर के सामने ही गौशाले हैं। और यहीं पे इनका ये कहना है कि यहाँ पे पहले जिनका एक गौशाला है उनके ये देखिए आप, भैंस भी है, दूध भी बेचते होंगे, अपने परिवार को यहाँ पे पालते होंगे इन गाय बच्चियों के उसमें। लेकिन अब देखिए कि इनका ये कहना है कि पहले तो इस गौशाले में भालू आया 9 बजे के आसपास, रात के टाइम पे लोग वहाँ खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे उन्हें पता चला, तो यहाँ पे जब वो आए गौशाले में देखने के लिए तो उन्होंने देखा यहाँ पे बैठा हुआ था बिल्कुल गेट के सामने। उसके बाद जब यहाँ पे आए उन्होंने भगाया, वो भाग गया। फिर यहाँ पे उन्होंने आगजनी की कि कम से कम आग जल के ये इधर ना आए, वो साइड की तरफ भाग गया था भालू है। उसके बाद क्या किया उस भालू ने, फिर दोबारा आया वो दूसरा गौशाला, ये सामने है, ये दूसरा गौशाला है। यहाँ पे ये देखिए आप, एक गाय जो ब्याहने वाली थी उस गाय को निवाला बना दिया। अब यहाँ पे दरवाजे पक्के थे, क्योंकि इस तरह के दरवाजे हुआ करते हैं हमारे गांव में, घरों में भी, गौशाला में नहीं, घरों में भी ऐसे दरवाजे हुआ करते थे पहले भी, और कुछ के अभी भी हैं। लेकिन एक गौशाला में देखिए ये जो कुंडी होती है इसमें कोई कब्जे नहीं होते हैं, ये ऊपर से एक कुंडी होती है और इसमें अटकावा होता है ये पूरा, ये जो दरवाजा है उसके से खोल के उसने क्या किया, दरवाजे को धकेल के और वहां से अंदर घुस गया। और यहाँ पे अंदर घुसा उसने, और भी गाय बच्चियां थी, लेकिन उसने सिर्फ ये गेट के सामने रहा होगा ना, है ना, ठीक है, गेट के सामने था और यहीं पे इस पे हमला कर दिया। अब पूरा इसका कंधा जो है, ऊपर का कंधा वो खा रखा है, मैं आपको मांस उसने वहां से खा रखा है। अब समझिए किस तरह से उसने यहाँ पे अटैक किया है, किस तरह से उसने इसको मारा हुआ है। अभी एक ही गाय नहीं, कई गाय बच्चियों को इस समय मार चुका है वो। और आप चाहिए कुलदीप भाई हैं जो कि गांव में रहते हैं और पुजारी का काम भी करते हैं, पूजन का काम भी करते हैं, साथ साथ यहाँ पे ये गाय बच्चियां वगैरह इससे वो अपनी रोजी रोटी का काम कर रहे हैं। अब बात करें कब तक घटना चाहिए, ये साहब ये पहले 9 बजे है ना, अर्धा 10:30 बजे बाद भगा हाँ 10-10:30 बजे बाद सब दे हम चल गई, चलो भाग्य लो आग मल्या फंड आग लगाते फंड आग उजला मोड़ा के है ना, अर्धा ये भेट जगह ये दिवाली तेल तरम ने आग जगह, अच्छा दिवाली आग जगह तो फुक गयो। अरे हाँ आता हम चल गयो, अर्धे हम चल गयो तो मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे के बाद आयो ता ये बोली पिताजी की शिव सिंह जी दिया सुबह टाइम 5 बजे, अच्छा 5 बजे, अच्छा 5 बजे होते हम अच्छा छनोड़ में ना दरो छनोड़ में रेन रात पर पागा डारो बे दिया हम छटे की दिया हम छटे की वो 5 बजे वो छनोड़ में दिया हम की बॉल उठ बॉल चल छनोड़ में मैं इन स्वाद की दिमाग मेरे दिमाग में नवाई की दिमाग गांव में कई तबियत खराब हो रही थी तब मैं फजल लेकर आई तब वो बोले कि बोल छनोड़ में चल, और छनोड़ में चल तो मेरे बाल क्या पता
कोई बकरो फरका और बहुत ता यमी बहुत यम बसुर था खारावेल खाराविन 5 बस हाँ 105 है तो 105 105 मतलब सुबह, मतलब कहने का मतलब ये इनका है कि सुबह के समय सभी लोग अपने घर में गौशाले में आते हैं, गाय बच्चों को निकालने आते हैं, घास देने आते हैं, पानी देने आते हैं। उसी टाइम इन्होंने देखा जब कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है, तो इन्होंने सूचित किया जिनका एक गौशाला है, जो कुलदीप भाई है यहाँ के इसके वो, तो उनको बताया, तो वो यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने देखा तो वहां पे उनकी जो ब्याहनी वाली गाय थी उसको मार दिया, उसको निवाला बना दिया इस भालू ने। अब समझ सकते हैं कि जब तक ये चीजें हैं, जब तक ये गाय बच्चियां हैं, तब तक तो ठीक है, भालू इन पे हमला कर रहा है। अब ये क्या करेंगे? उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? इंसानों का है जो यहाँ पे रह रहे हैं। क्या जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हमारे गुनाह है कि हम लोग इन पहाड़ों में रह रहे हैं? गुनाह है तभी तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। पलायन तो हो ही चुका है लगभग 90%। 10% जो लोग यहाँ पे रह चुके हैं, अब उनको भी डर का माहौल सता रहा है। जी हाँ, अब उनको भी मजबूर किया जा रहा है यहाँ से पलायन को। वो भी जाए तो जाए कहां? वो ये सोचते हैं कि चलो यार पहाड़ों में रहेंगे, इन जो गाय बच्चियां हैं इनका पालन पोषण करेंगे, इनसे अपनी आजीविका बढ़ाएंगे। लेकिन अब क्या, अब तो इन लोगों को अपनी जान को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। यह हालत है। आप छनोड़ का दीदी हमरा बकरा छी ये बकरा भी धरे छी आपका ये बकरा दरिया छी अब रोजी रोटी खण दरिया छी त के खण दरिया जी भी बर्बाद आयो त भी खा दे त हमर त नौ कर छी रोजी रोटी छ हमारे क्या खाना हमले कोई पिछनी छ हम त कि जरा कहवा मैं नम बीग जालू कोई बकटे बीग जालू कोई बकुर बीग जालू तापुर चल जा अब 2 दिन हमल खल्ला लगावा कम मुटा निया बुआ का कमरे अच्छा छन भित्र निया उता बुआले या साजे निया मा निंदे निया उता रात हमल दिया में ली गयो बुआल हम तो रात 10 बजे रहंदो या 9-10 बजे आंदो छनुन 2 दिन चक्कर लगान लग्या हमल बुआल फोगोर कुछ काम नहीं खेत पार नहीं तो फोगन बाकर दुया पर बाकर कहवा बकटे बीग जाल कहवा बकुर बीग जाल तापुर ये चरगाने मुश्किल हो रहा है। चराण मुश्किल हो रहा, बहुत मुश्किल हो रहा। अब 2-3 दिन आदमी चाम पकड़ ला एक बकरा पान इधर दिनाग नहीं हो रहा, ज्यादा राती हो रहा, बोलो राती ज्यादा हो रहा, दिनाग नहीं हो रहा, इधर ज्यादा राती हो रहा। रात हमल भीतर बंद कर ली भाई तब गाड़ी उड़ इने होने छी। हाँ तो आदमी जान अकेला जाल बाजार तो वे खतरा है जो क्या पता क्या बात हो जान। आप समझ सकते हो। देखो अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जिनका ये गौशाला है वो यहाँ पे इसी गौशाला में रहते हैं, और वहाँ पे देखो चारपाई, वहाँ पे देखो चारपाई लगाया हुआ है उन्होंने, दिखाएगा आप जरा। और ये अंदर गौशाला के अंदर रहते थे, लेकिन कल जब उन्होंने भालू देखा, भालू को भगाया, उसके बाद डर के कारण वो घर चले गए। लेकिन अगर वो भालू नहीं दिखता तो ये भी गौशाले में रहते। आप समझ सकते हो कि उसके बाद क्या चीजें हो सकती थी। भगवान का शुक्र है कि किसी इंसान को उसने हमला नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हो किस तरह से बड़े घटना का, कभी भी बहुत बड़ा हादसे का ये शिकार हो सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है साथियों। लगातार चिल्ला के हम परेशान हो चुके हैं कि यहाँ की स्थिति को संभालिए। विभाग, प्रशासन, नेता इन लोगों पे गुहार लगा चुके हैं, अर्जी लिख के थक चुके हैं, लेकिन उन पे उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रहा। ये बड़ा एक सवाल पैदा हो रहा साथियों, और ये अब आने वाले जन आंदोलन का भी एक बड़ा कारण बनेगा। जी हाँ, क्योंकि स्थिति इससे पैदा कर दी गई है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कर दी गई है क्योंकि जानवर जो है, एक कॉर्बेट हमने जो दिया था कि चलो यार हम एक कॉर्बेट नेशनल पार्क दे देंगे, वहां सीमित रहेंगे जानवर, लेकिन क्या उसको देना हमारा गुनाह था? वहां पे एक पांड गांव है, जहां तैड़ा पांड गांव है, जहां से लोगों को पलायन कर दिया गया है। वहां पे वो लोग अपनी जमीन बेच भी नहीं सकते हैं। स्थानीय लोगों में किसी लोगों में स्थानीय जो यहाँ के उत्तराखंड के निवासी है उनको भी नहीं बेच सकते हैं। वो उनको इस तरह से मजबूर कर दिया गया है। अब वो खाली हो चुका है। इस समय हाथियों का, बाघ और भालू का डेरा बन चुका है वो गांव।
आप समझ सकते हो, वहां पे अगर किसी को उस गांव में जाना हो तो पर्ची कटवानी पड़ेगी। ये स्थिति बन रही है। क्या ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे लिए एक श्राप है? क्या हमारा कोई गुनाह है कि हमने ये जंगल पूरा कॉर्बेट को दिया? क्या ये हमारा गुनाह था? क्या ये हमारा गुनाह है कि हम पहाड़ों में रह रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, इन बकरियां पाल के या इन गाय बच्चों को पाल के अपनी रोजी रोटी चला रहे? क्या ये हमारा गुनाह है? सरकार और विभाग एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर आपने इस पे जल्द से एक्शन नहीं लिया तो आपको बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। इसका निवारण ढूंढिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत नाजुक बड़ा खतरनाक होने वाला है। वो किसके लिए? नेताओं के लिए नहीं होने वाला है। जो स्थानीय हमारे जो मातृशक्ति इन पहाड़ों में रह रहे, इनके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल की जाने के तैयार हो रखे हैं, ये भी पैदल जाते हैं यहाँ से जंगल के रास्ते। इनके लिए भी बड़ी दुविधा हो जाएगी, इनके लिए भी। आप समझ सकते हैं ये स्थिति बन रही है। अब आखिर सरकार विभाग क्या सोच रही है, क्या उनकी मंशा है, ये तो सोचने से परे है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं हो रही है। आप विभाग के कर्मचारी यहाँ के मतलब उनको फोन कर दिया गया, पशु विभाग को और वन विभाग को, सबको फोन कर दिया? हाँ कर्याल प्रधान जी का अच्छा है। और पर तुम तो गोर उड़चाना दिया यार, गोर बकरा जी आजीविका यार ना। बात साधन क्या कुछ नहीं कुछ ना वो में बाजू डर रे हाँ। तब क्या बोलता क्या कोई भरोसा नहीं, मतलब क्या हो जामा। अच्छा, एक मिनट। तो साथियों आप समझ सकते हो, गांव देखिए आप। जाओ बच्चा, आप स्कूल जाओ, है ना, टाइम भी हो रहा है। ये बच्चे देखो यार, ध्यान से जाना बेटा। इनके साथ कोई है जाने के लिए? कितने बच्चे हैं? 5-6 बच्चे हैं। चलो एक साथ जाना बेटा, ठीक है? और ध्यान जाना हो, झाड़ी उड़ के बड़ी दिक्कत है यार भाई। तिल त्याग बेटे, तिल त्याग क्या है? अच्छा, कौन छाओ बुढ़ भारी बड़ छाए और ऊपर गोला गोला धब्बा छ हैं? हाँ तीन छाए ऊ तेल में बैठो छ हम मुंदी आओ और वो मटे के सीधा भालो एलो मार दे दियो गुलदार छाओ, गुलदार छा दी। हाँ वो एलो मटे दियो ने फाल मारे तब भी हम लोग बम धोले तब भी नहीं गया, पटका भी धोले ढूंगा भी धोले तब भी नहीं गया वो खुंदे। तब 10 बजे रहो हमें वही बात था, हम भी चले। तब फिर मेरा पापा ही 5 बजे देखते हम द्वार खुला था। तब मेरा पापा बोले कि बागल खाया को जेल भी खाओ। अब कुछ कह नहीं सकते हैं कि भालू ने खाया, गुलदार ने खाया, लेकिन चाहे जो जिसने भी खाया है तो जानवर, और जानवर का निवाला बनता जा रहा हमारा स्थानीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी जो आजीविका है अब उन पे अटैक हो चुका है। जी हाँ, ये गांव है, गुम गांव है, सामने बिल्कुल सामने गुम गांव। ये देखो घर है, और घर के ठीक सामने ये गौशाला है। तो पहले भी नहीं। पहले भी कई गोर था वो ले गया ये मारी। कई गोर था मतलब 8-10 गोरी ना चाहे कि जो मतलब छोटा चाने ना इतना बस वो खून पारे था। तब क्या नहीं रात था वो उठा तब मोड़ा हुआ खून खद्या आयु हो रहा बोल में पहाड़ में रो ध्यान में रो आज तक मतलब पैदल भी जान छा लोग। कमलेश भाई आपका फोन आया मेरे को सुबह। हाँ जी सर, शायद 7 बजे के आसपास आपने कॉल किया मेरे को, है ना? हाँ सर। तो प्रधान जी तो यहाँ पे पहुंचे, अभी मैंने सुना प्रधान जी पहुंचे यहाँ पे, ना? हाँ अभी गए जस्ट। तो फोन कर दिया गया सभी संबंधित विभाग को? हाँ जी फॉरेस्ट में कर दिया, गिलियाल जी को कर दिया है, हाँ तपन जी को कर दिया गया है। अभी उनकी टीम 10 बजे तक आएगी। 10 बजे तक पहुंची होंगी। हाँ जी। लेकिन ये तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी तो है, बाकी और क्या है? तो मेरे के हिसाब से तो फॉर्मेलिटी है यहाँ तो, मतलब बाकी एक ही ऑप्शन है कि मारने का आदेश देते हैं बस। मतलब बिल्कुल जैसे रात में लगाए और फिर मारने का आदेश देते हैं, पकड़ के यहाँ से वहाँ छोड़ देंगे, वहाँ से वहाँ छोड़ देंगे, उसमें तो काम नहीं चलेगा। हमारे तो बांदर भी हमको पैदा करी, गुणी भी पैदा करी, बाघ भी पैदा करी, हमारा गोर बतुर काक दान हमले काक रहने हैं। अब खेती ना पाती ना सब जगह बाटे बुझे बने खाएगी। सबसे दूर ये खेत बाड़ी जगह पहले तो था नहीं मार पर बड़ा आदमी यार भैंस खा दे काक दान था गोर था खा दे।
बिलर भैंसु बिंदर भाई हैं गुण बांदर तो शहर अमल पाई ये बाकन कैसे द्वार भी नहीं जान मतलब है ना आ सब भी लगाए त मिल कंटर मंटर लट्टा मट्टा गिंड का हुआ में अरिया में आग जगा रे बसा समझ तभी गुजारे आता भी एक पहुंच गया बुए क्या वाला भी हिसाब किताब सरकार हमन पकड़ बल पकड़े और वक्त दिता बुन सकते अल्लाह तो बारे आदेश दे हम तो मानने हम तो आदेश हो बा आप हमारा बताइए स्कूल जा रही छोटे छोटे थी स्कूल जा रहा कोई बात हुई मत का जाने न मुश्किल हो गया बुन हम करता करो बुन ये इंतजाम करो ला तो बारे हम तो आदिए जो हम तो मन हमार साग पात बांध चूल्हा खान में नचवे गुण चूल्हा खान में नचवे साग न पात खेत पात में कुछ नहीं सगोड़ा में कह रहा जरा वो खा दी मरा तो क्या वाला भी हिसाब किताब क्यों दीदी कदा डर हुई हो अब तो और डर बढ़ गई अब तो और डर बढ़ यार हुए रात छनणुम रेणकान के रेण रात हम छनणुम हैं अद्दादी कुयो बल के खल्ला लगुला त हम तई खा जालते के ना वो गोर भैंस भाई इन जगह सरकार कम बना हम के प्रत्येक गांव पिंजड़ा जते प्यारे वेरी जानवर त अगर जे प्रत्येक गांव में जंगलात होलो तई उगर देख रे कारण हमरा बच्चू बिया हमार भी हैं हम का जान हम तो ये गोर भैंस की वजह से हम गांव छो है ना या तो सब रोला और क्या सब रोला न मिली तब ठीक रात दुई दिन हुए रे बना पर लोग डरा दे कि मां बड़े पटावा गाड़ा लती था खा दिया बैर बेटा हमर द्वार मोड़ डेगरी बैर बेटा हमर द्वार मोड़ डेगरी वो भीतर गुटी हारी लोग लोग डरा दे कि मां बड़े पटावा गाड़ा लती था खा दिया तो वो नहीं रहा न तो रेण तो मैं चाहूँ कुछ दिन रात अच्छी तो साथ ही आप समझ सकते हो ये है पहाड़ों की स्थिति और ये है स्थिति देखिए आप और लोग बाग ये देखिए पहले यहाँ पिछले जब उन्होंने 9 बजे के आसपास जो देखा उन्होंने कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक बार गौशाले की तरफ चला जाए देखा जाए तो यहाँ पे ठीक यहाँ पे गुलदार बैठा हुआ था इनका ये कहना है और अंदर ये भैंस जो कि ये ब्याहनी वाली भी है ये गाय है बच्चियां हैं यहाँ पे है ना और इनको हो सकता क्या पता इसको निवाला बना दे ये बड़ा एक प्रश्न उठता है गौशाला की जगह पे आप घर पे बांधा जा रहा है गाय को ये स्थिति है यार ये उनका घर है ये उनका यहाँ पे घर है ये देखिए आप यहाँ पे एक टाइम पे बैठक हुआ करता था आप समझ सकते हैं ये देखिए आप यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे ये गौशाला यहीं पे देखो एक बैठक हुआ करता था ये लेकिन आज घर के अंदर गाय को बांधना पड़ रहा है देखिए आप यहाँ पे खूंटा गाड़ा हुआ है नाना जी ने वो बच्ची के लिए ये गाय के लिए और यहाँ देखिए आप सोफा वोपा यहीं पे लगे हुए मैं बता दूं आपको ये बैठक हुआ करता था लेकिन अब ये स्थिति हो चुकी है कि घर के अंदर गाय बच्चियों को बांधना पड़ रहा बात करेंगे नाना जी से नाना जी क्या स्थिति गौरव स्थिति कि रोज जो बागी खिंचो और हमेशा 3 बजे 4 बजे 6 बजे सुबह देर शाम भी बाघ जो आस पास ही घूमने लगे रहते चराना खंड भी जो था जो नहीं जा सकना सौ गोर था डर लगनी ये फिर सार फिर जो गोर भेजी थोड़ी देर में बाघ जल के क्या सीधा वापस लौटी गोर सब निमसा गोर जब वो दरवाजा वो करना शुरू कर दी जब वो तो तब वो था जो घर में ले आना पड़ा दरवाजा तो चलो ठीक बना दूंगा लेकिन माथ बैठे जो जब उन जानू से पटोवा निकाली की जन खड़े तुम कहा कि पटोवा निकाल दी हाँ अब वो नहीं फंड भी जो कूड़ू माथ बैठे वो निकाल से पटोवा लेकिन ज्यादा वो नहीं हो सकता तब तक पता नहीं जागृत हो गया वो भाजी है क्या है 8 मिल गया भाई इंसान इधर है ना तो क्या हाल फिर सरकार विभाग सरकार कुछ नहीं तो सरकार कुछ नहीं कनु सीधा लोग जी वन विभाग प्रभागीय अधिकारी जिला अधिकारी वन मंत्री यूं को नाम दे यूं खिलाफ जो FIR लिखाओ अगर FIR पुलिस वाला नहीं लिखता तो सीधा कोर्ट में जाके यूं खिलाफ जो FIR करने की मांग करो जब तक यूं की नहीं हुई आज उत्तराखंड में हो गया है कि जो नौकरशाही ये और राजनीतिक दल कोई भी पार्टी का हुआ कोई भी नेता हुआ ये सब मिले ये पहाड़ था जो बिल्कुल वीरान करना चाहिए
ताकि यखू अपना रिसोर्ट बना सकी। बड़ा बड़ा बहुराष्ट्रीय कंपनियों था जो जगह अलाउड कर सकी। एक ही चीज बस पहाड़ खाली करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा एक षड्यंत्र पैदा हो रहा है साथियों। और बिल्कुल सही कहा यहाँ पे नाना जी ने कि गुरु प्रसाद जी इनका नाम है। सही कहा इन्होंने कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा, इनका नामजद करना होगा, तभी जाके ये चीजें हो सकती है। और इसके लिए आप तैयार हो जाए, जरूरत है इस चीज की, क्योंकि अभी तो गाय बच्चियां हैं, कल जाके इंसान रहेंगे और कल खबरें आपको इंसानों की मिलेगी। ये स्थिति पैदा, अगर इसको नहीं देखना चाह रहे हैं आप, तो जल्द मैं कहूं सब एकजुट हो जाइए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। बिल्कुल सही बात कही यहाँ पे हमारे नाना जी ने। और ये देखिए आप, गौशाले से उठा के घर में बांध दिया गया गाय को, और यहीं पे बैठक, मैंने बताया आपको, बैठक यहाँ पे उनका है जहां पे उन्होंने गाय को बांधा हुआ है। और ये देखिए सामने यहाँ पे, अब यहाँ पे भी डर है, दिन के माहौल में भी डर है, रात तो चलो है ही डर, लेकिन दिन में भी डर है। गाय चराने के लिए भी यहाँ पे 3-3 4-4 आदमी जाने पड़ रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। अब लोग क्या करेंगे? इसके बाद लोग ये करेंगे कि अपने गाय बच्चे बेचना शुरू करेंगे। अब उनकी जो आजीविका थी इस पे निर्भर थे, अब इनसे भी वंचित होने वाले हैं। अब बता, देखो आप षड्यंत्र कहां चल रहा है कि इनको विवश कर दिया जाए, और ऐसा विवश कर दिया जाए कि अपने आप ये गांव, ये क्षेत्र खाली हो जाए, उसके बाद इसका कॉर्बेट का दायरा अपने आप ही बढ़ जाएगा। ये स्थिति पैदा हो रही है। इस विषय पे आपका क्या कहना है साथियों? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मैं सभी स्थानीय लोगों से ये अनुरोध करूंगा, अगर अब ये बातें अगर अनसुनी कर रहे हैं हमारी, तो आप इकट्ठा हो जाइए, अब एकत्रित हो जाइए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, कोर्ट चलिए, और इस तरह से काम करना होगा। अब मैं खुद आह्वान करता हूं आप सभी का कि आप लोग जल्द इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि सरकार और विभाग ने एक्शन नहीं लेना है, एक्शन लेना है जनता ने, एक्शन लेना क्षेत्रीय जनता ने। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर आप अपनी जान की सुरक्षा के लिए अगर आप आज एक नहीं होंगे, तो आने वाले टाइम में स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है। लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। पटवाल जी हैं जो कि गौशाले में रहते हैं, और वहीं पे लेकिन कल नहीं रहे वो, क्योंकि कल गुलदार ठीक गेट के सामने आ गया था उनके, है ना। तो आप 9 बजे 10 बजे 9 बजे आसपास आप ब्याग से गुलदार इच्छाओ। हाँ, और वे बात सुबह कब है? 5 बजे। अच्छा, 5 बजे छोड़ो का द्वार हुआ, देखिए। आप समझ सकते हैं कि ये गौशाला में रहते हैं, और भगवान न करे इस तरह कोई घटना हो, कोई इंसान के साथ, अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता तब क्या होता? क्या यही फॉर्मेलिटी चलती रहेगी? यही चीजें चलती रहेगी? आखिर कब तक? सवाल ये कि आखिर कब तक पहाड़ी जूझता रहेगा? आखिर कब तक ये क्षेत्रीय जनता गुहार लगाती रहेगी? आखिर कब तक? ये सवाल बनता है, और सवाल अब बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अब तो एक्शन होना चाहिए, और एक्शन जनता के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि विभाग और प्रशासन के द्वारा तो कोई कुछ होना नहीं है। अब जनता के द्वारा एक्शन होना चाहिए। तो साथियों, इस विषय पे आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और देखते रहेगा पहाड़ न्यूज 24। और ये स्थिति इस गांव की है, अगले दिन दूसरी स्थिति किसी और गांव की आएगी। तो भगवान ना करे किसी व्यक्ति विशेष को के साथ घटना हो।